एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। पहली है प्रीनेटल स्टेज, जिसको हिंदी में प्रसव पूर्व भी बोला जाता है। सेकेंड है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्य अवस्था। और लेटर चाइल्डहुड स्टेज, उत्तर बाल्य अवस्था। फिफ्थ स्टेज है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। तो ये 5 स्टेजेस है जिससे एक बच्चा गुजरता है। और क्या हर एक स्टेज पे को वो कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट होता है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस स्टेज में कौन कौन से डेवलपमेंट एक बच्चे में होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्री नेटल स्टेज, जो 9 मंथ बिफोर बर्थ, यानी जब बच्चा माँ की पेट में, माँ के गर्भ में होता है, तो क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्री नेटल स्टेज। जो डेवलपमेंट है किसी एक बच्चे का, तो वो स्टार्ट कब से हो जाता है, प्री नेटल स्टेज से ही हमारा जो डेवलपमेंट है, किसी एक बच्चे का डेवलपमेंट है, वो स्टार्ट हो जाता है। हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ बोला गया है कि जो प्री नेटल स्टेज है हमारी, उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है। फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से, एक पॉइंट का सेल होता है हमारा और वो पूरी ह्यूमन बॉडी बना लेता है। तो वो क्या है, हाइयर फिजिकल ग्रोथ। सबसे ज़्यादा जो हाइयर ग्रोथ होती है वो कब होती है, प्री नेटल स्टेज में होती है। सेकेंड है इन्फेंसी, जब बच्चा बर्थ से 2 ईयर्स का हो जाता है, यानी 0 to 2 ईयर्स। तो क्या, द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना सीखता है। पहले वो शुरू करता है आ बा मा, ये सब बोलना शुरू करता है, एक एक अक्षर बोलने की कोशिश करता है। द बिगिनिंग ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, वो क्या है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है, जब उसको प्यास लगती है तो वो रोने लगता है। तो ये क्या है, एक इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का, कि हमें अगर किसी ने उसको मार दिया तो वो रोने लगता है। तो इससे उसे क्या हो कि अगर कोई मारता है तो हमें तकलीफ होती, तो क्या, वो एक इमोशनल डेवलपमेंट है उसका। ग्रोथ इज द फास्ट बट स्लोवर देन प्री नेटल स्टेज। ग्रोथ तो हर स्टेजेस में होती है, बट जो सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है, प्री नेटल स्टेज में। तो ये अब हमारे लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर है हायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चा 2 साल तक का होता है उसमें जो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड, मेंटल यानी हमारे जो माइंड से जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, इन्फेंसी स्टेज में। हमारी एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट सेंस, कोऑर्डिनेट करते हैं सेंस एटसेट्रा, डेवलप इन दिस स्टेज। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हैं हमारे इन्फेंसी स्टेज में, जब बच्चा कितने 0 to 2 ईयर्स का होता है। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, जो कि क्या है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें जो बच्चा है वो 2 से 7 ईयर्स का हो जाता है। तो हायर स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, हायर स्पीड से क्या होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है। चिल्ड्रन बिकम मोर सेल्फ कंट्रोल्ड, जो बच्चा है वो सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है। हाईएस्ट स्पीड ऑफ सोशलाइजेशन, हाईएस्ट स्पीड से उसका सोशलाइजेशन होने लगता है। जैसे कि उसके सबसे पहले जो प्राइमरी सोशल मेंबर्स होते हैं वो कौन होती है, उसकी फैमिली, उसके नेबर और उसके फ्रेंड्स जो उसके आसपास रहते हैं। और उसके बाद क्या होती है, स्कूल। सबसे पहले है फैमिली, फिर होता है स्कूल। तो ये क्या है, ये सारे उसके क्या है, सोशलाइजेशन के क्या है, एक मेथड्स हैं, जिससे वो क्या करता है, जल्दी जल्दी उसके स्पीड में क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज बिकम एक्टिव, जो बच्चा है वो इस स्टेज में क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑफ देयर पीर ग्रुप, अपना जो उसका ग्रुप होता है, जो उसके दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। मोटर स्किल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि क्या, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है बच्चे में। थॉट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, थॉट्स भी वो चिंतन करता है, लैंग्वेज डेवलप होती है उसकी इस स्टेज में। तो जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसमें बच्चा कई सारी चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट स्टेज है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब बच्चा क्या, 6 से 11 साल का हो गया है। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट, देखिए लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट, थोड़ी थोड़ी वो लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंड ऑफ सेल्फ, वो खुद को समझता है। मोरालिटी क्या होती है, फ्रेंडशिप इंक्रीज करता है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ बातें शेयर करता है। तो ये क्या है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, जब बच्चा 6 से 11 साल का है।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैंग एज, इसको गैंग एज भी बोला जाता है। गैंग एज क्यों बोला जाता है? इसमें बच्चा गैंग बनाता है। जैसे अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ का एक गैंग होगा, उसमें 6-7 बॉयज़ होंगे और एक लीडर भी होता है। गर्ल्स है तो गर्ल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 6-7 फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में ही सारी बातें शेयर करते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चा गैंग बनाना शुरू करता है अपनी। स्टार्ट परमानेंट फ्रेंडशिप, इसमें परमानेंट फ्रेंडशिप भी होती है। जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो उसके डेथ तक, यानी कि उसके हमेशा काम आते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं, वो होते हैं परमानेंट फ्रेंडशिप। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो परमानेंट फ्रेंडशिप करना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन मास्टर स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक एंड अदर अकेडमिक स्किल्स। जो चिल्ड्रन है वो मास्टर हो जाता है किसमें? स्किल्स में, रीडिंग में, राइटिंग में, अर्थमेटिक में और अदर अकेडमिक स्किल्स में। तो उसके अंदर बहुत सारी जो क्वालिटीज़ है वो निखरने लगती हैं, वो सीखने लगता है चीज़ों को जल्दी से जल्दी। और उसमें क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा निखर रही है वो भी एक टीचर को देखना चाहिए और बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि हम किस चीज़ में बहुत अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लेटर चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा डेवलप होता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस कब आती है? 11 से 18 ईयर्स। तो ये क्या है? एक एडोलिसेंस की स्टेज। इसमें क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो हमारा लेटर चाइल्डहुड स्टेज है उसमें क्या था? लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हुई थी लॉजिकल थिंकिंग। बट जो हमारा एडोलिसेंस है उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना बच्चा शुरू कर देता है और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके वो अपने डिसीजंस लेता है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो इसको स्टेज ऑफ क्या कहा जाता है? स्ट्रेस और स्टॉर्म। ये दिया किसने? स्टैनले हॉल ने। ये जो बोला है कि जो एडोलिसेंस है वो एक स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज है, तो ये किसने बोला है? स्टैनले हॉल ने बोला। और ये यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा? एरिक एरिक्सन ने बोला है कि एडोलिसेंस की एज में बच्चे के अंदर आइडेंटिटी की क्राइसिस आती है। वो सोचता है कि हमारी पहचान कैसी होगी, हम क्या करेंगे। तो ये बोला किसने? एरिक एरिक्सन ने। ये भी हमारे यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड गेन्स इन हाइट एंड वेट, इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही रैपिड होती है और हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे डेवलप होते हैं, सच एज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स एंड चेंज इन वॉइस। जो लड़के होते हैं उनमें फेशियल हेयर्स आते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो चेंज होती है, और जो लड़कियां उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये सारे क्या है? ये उनमें चेंजेस आते हैं, डेवलप होता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है। मोर एंड मोर टाइम इज स्पेंड आउटसाइड द फैमिली। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 11 से 18 साल के बच्चे, वो सोचते हैं कि हमें घर वाले कुछ ना बोलें, हम दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वो घर आना पसंद नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम बाहर ही स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये हमारी एडोलेसेंस की एज हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए।